हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड सीडिंग पे ना। क्लाउड सीडिंग जो एक मानव जनित मतलब आर्टिफिशियल रेन कराने का मतलब कि तरीका है। ठीक है, जिसे क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, आर्टिफिशियल तरीके से बारिश कराई जाती है। एक होता है कि नेचुरल तरीके से बारिश होती है। ठीक है, एक है कि आर्टिफिशियल तरीके से बारिश कराई जाए, इसे क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, देखो प्रॉब्लम ये है ना कि ये टॉपिक अभी थोड़ा सा न्यूज़ में है। न्यूज़ में कैसे है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ना सुप्रीम कोर्ट से बोला कि हमें क्लाउड सीडिंग कराने की अनुमति दीजिए। कहाँ पे? जब जंगलों में आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए हम क्लाउड सीडिंग करा करके भारी वर्षा कराएं। ठीक है, जिससे आग आराम से बुझ जाए, ताकि वहाँ के जो लाइफ है वो बच सके। मतलब कि पहली बात तो जंगल बच जाए, दूसरी बात ये कि जो ह्यूमन है वो बच जाएंगे, एनिमल बच जाएंगे, क्योंकि डेथ हो जाती है ना बारिश होना सॉरी आग लग जाने से। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मना कर दिया है उत्तराखंड को कि नहीं, ये इसकी परमिशन हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये कोई मतलब कि एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है इसकी। उसका रीज़न क्यों है ना, सुप्रीम कोर्ट क्यों मना कर रहा है, हम उसके लिए आगे बात करते हैं। क्यों सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है कि केवल एक ही एक जवाब नहीं है इसका कि क्लाउड सीडिंग करा करके फायर को रोका जा सके जो जंगलों में लग जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि क्लाउड सीडिंग क्यों कराया जाता है। देखो, क्लाउड सीडिंग मतलब कि आर्टिफिशियल रेन, बारिश कराना। इसके दो तीन यूज़ हैं जिसके लिए कहा जाता है। एक तो कि जैसे जंगलों में आग लग जाए तो भारी बारिश कराने के, दूसरा ना एयर पॉल्यूशन, जब एटमॉस्फियर में कि एयर जब पॉल्यूट हो जाए ना तो बारिश करा करके इसके जो पार्टिकल हैं, जो पॉल्यूटेड पार्टिकल है ना, उनको ग्राउंड पे गिरा दिया जाए, जिससे एयर फ्रेश हो जाए तो एक अच्छी लाइफ जीने लायक हो जाए। तो क्लाउड स्टडी में क्या होता है, इसमें ना मुख्यतः क्या होता है ना कि केमिकल होते हैं। केमिकल जैसे कि अगर हम बात करें तो सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस। ठीक है, ऐसे ऐसे केमिकल क्या होते हैं ना, इन केमिकल को प्लेन के थ्रू, मतलब आपको आप से समझिए कि जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ पे, अर्थ के ऊपर एक क्लाउड है। ठीक है, ये क्लाउड है। क्लाउड मतलब बादल। ठीक है, ये क्लाउड है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि प्लेन से, मतलब जहाज से प्लेन के थ्रू क्या करेंगे ना, इस इन केमिकल का, जो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस जैसे केमिकल का, इस पे क्लाउड पे छिड़काव करते हैं। ठीक है, इनका क्लाउड पे छिड़काव करते हैं। तो जब इनका इन पार्टिकल का क्लाउड पे छिड़काव करेंगे तो ये जो इसके पार्टिकल हैं, इसमें क्या होता है ना, क्लाउड में प्रेजेंट होते हैं वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब कि मॉइस्चर, जो यहाँ से अर्थ से ऊपर जाके चले जाते हैं। क्योंकि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जब मेरा एल्टीट्यूड बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है। तो ये वाटर वेपर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखे होंगे कि जो हिल एरिया पर्वतीय इलाके में वहाँ ठंड पड़ती है, तो इसी की वजह से, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है। तो क्या है ना कि क्लाउड में प्रेजेंट होते हैं वाटर वेपर, यहाँ से वेपर जाते हैं, वाटर वेपर, वाटर वेपर मतलब कि वाष्प जो होते हैं पानी की, यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो वो अब बारिश एक होती है कि नेचुरल तरीके से होती है, एक होता है कि जबरदस्ती बारिश कराना। तो अगर इस वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं, अगर इस पर हम इन सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस जैसे केमिकल का अगर हम इस पर छिड़काव करते हैं, ठीक है, इन पर छिड़काव करते हैं, तो ये जो पार्टिकल है ना, ये वाटर वेपर है ना, ये कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने का मतलब होता है, कंडेंस का मतलब होता है, कंडेंस होने का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ वेपर से, वेपर वेपर से कन्वर्ट हो जाए, वेपर से कन्वर्ट हो जाए वाटर में। ठीक है, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। वेपर से कन्वर्ट हो जाए वाटर में कंडेंसेशन होते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जब पानी खौलता है टप में, तो इसकी जो ढक्कन है उसका ऊपर का, उस पर जाके वेपर चिपक जाते हैं, कुछ टाइम बाद कंडेंस होकर वो बूंद बन के गिरते हैं। जब आप ढक्कन हटाते हैं तो जो बूंद बन के गिरता है वही कंडेंस कंडेंस होने के बाद वही वाटर वापस गिर जाते हैं। तो वेपर ही। तो यहाँ अर्थ पे क्या होता है ना, जो वाटर है वो वेपराइज होकर के पहले वेपर बन जाते हैं, और फिर जब इन केमिकल का छिड़काव करते हैं तो फिर ये वेपर से कन्वर्ट होकर वाटर में आ जाते हैं। तो जब ये कन्वर्ट होते हैं ना, जब ये वाटर के वेपर हैं, इस केमिकल से रिएक्ट करके ये कंडेंस हो जाते हैं बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट में। ठीक है, बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट में, बूंदों में, पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर यही क्या करते हैं, ये फिर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि जब ये वाटर ड्रॉपलेट में होंगे इनका वेट बढ़ेगा तो ये ग्रेविटी पुल करेगी, मतलब ये नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, ये नीचे गिरते हैं, इसी को बोलते हैं रेन। ठीक है, तो इस तरीके से इन केमिकल का इस्तेमाल करके वर्षा जो कराई जाती है उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन इसी को बोलते हैं। यही होती है आर्टिफिशियल रेन। अब ना इससे क्या होता है कि अगर जैसे जंगलों में आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए उतनी सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। कैसे बुझा सकते हैं? तो एक तरीका ये है कि ये उत्तराखंड गवर्नमेंट यही बोल रही है कि अगर हमें इसकी परमिशन मिल जाए, क्लाउड सीडिंग कराने की परमिशन मिल जाए, तो इससे हम जंगलों में लगी आग को रोक सकते हैं। क्योंकि हम प्लेन के थ्रू क्या करेंगे, एयरक्राफ्ट के थ्रू केमिकल का छिड़काव कर देंगे, और फिर ये वाटर ड्रॉपलेट बनेंगे और फिर ये अर्थ पे गिर जाएंगे, जिसकी वजह से मैक्सिमम अमाउंट में जो बारिश होगी उससे आग बुझ जाएगी। दूसरा ये है कि जैसे कि दिल्ली वगैरह में आप सुने होंगे कि आर्टिफिशियल रेन की डिमांड होती है कि आर्टिफिशियल बारिश कराई जाए ताकि पॉल्यूशन, क्योंकि ये पॉल्यूशन होता है ना, ये अर्थ से
अर्थ से ये पूरे एटमॉस्फेयर पे ये पॉल्यूटेड एरिया है। अगर ये यही वाटर बारिश कराई जाएगी आर्टिफिशियल तरीके से, तो यही जब गिरेंगे ना, तो इस पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ये ग्राउंड पे गिर जाएंगे, तो वो एयर फ्रेश हो जाती है। तो एक वो तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि तीसरा काम इसका और इस्तेमाल क्या था, जैसे कई इलाके में जो डेजर्ट वगैरह इलाके हैं, वहाँ पे क्या है कि बारिश नहीं होती, अगर कहीं सूखे इलाके हैं तो वहाँ पे बारिश नहीं होती, तो वहाँ बारिश हम इस तरीके से करा सकते हैं ताकि वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो सके। तो इसके तरीके हैं जो जो उपयोग के लिए हैं कि हम ये कर करके चीज़ों को रोक सकते हैं, मतलब कि पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। तो ये हैं जो इसके एप्लीकेशन है जो इस पे कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट मना क्यों कर रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट इसलिए मना कर रहा है कि इसका जो ना एक चैलेंज ये है कि पहली बात तो ये जो केमिकल है ना, सिल्वर डाइऑक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई, जैसे और जैसे केमिकल हैं जो आर्टिफिशियल रेन कराने में सक्षम है, जब ये अर्थ पे आते हैं ना, अर्थ पे, तो ये सॉइल जो है, हमारी मिट्टी जो है, इसको ना खराब कर देते हैं। और ग्राउंड पे वाटर है, तो वाटर को और सॉइल को दोनों को खराब कर देते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल केमिकल हैं। और यही सॉइल से हर चीज़ उपजती है, मतलब जितने भी हमारा प्रोडक्शन होता है खाद्य सामग्री का, सॉइल मिट्टी से ही होता है। तो उस वो कंटामिनेट हो जाएगी जो मिट्टी, तो वो भी खराब हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे। जब वो दूषित हो जाएंगे तो वही ह्यूमन कंज्यूम करेगा। जब ह्यूमन कंज्यूम करेगा तो उसकी हेल्थ खराब होगी, और उससे एनिमल कंज्यूम करेंगे, उनकी भी हेल्थ खराब होगी। वाटर है, ह्यूमन एनिमल कंज्यूम करेंगे, उससे भी उनकी हेल्थ खराब होगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट मना कर रही है कि इससे एक तो ठीक है, हम जंगल की आग को रोक सकते हैं, ठीक है, बट ये जो ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल लाइफ को जो डेंजर होगा, वो खतरनाक है, ठीक है। दूसरा बात, तीसरा ये ना, ये नेचुरल साइकिल को डिस्टर्ब कर देगा। नेचुरल साइकिल जो अपने तरीके से वर्षा होती है उसे डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि हम अपने मन से क्लाउड सीडिंग करा के वर्षा करा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम बारिश होने के लिए ये वेपर उस हिसाब से प्रेजेंट होने चाहिए, उस मौसम के हिसाब से अपने आप जो साइकिल चलती है बारिश की, वो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो ये भी एक इन्वायरमेंट के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, बट इसको एक ना कि बहुत ही जब ना कुछ चल सके तो उस सिचुएशन में इसे कराया जाए, ये ना कि इस स्टेप को एक ईजी वे में लेके जब मन चाहे तब इसका उपयोग करके बारिश करा करके अपनी चीज़ों को उपयोग किया जाए अपने ही तरीके से। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया है फिलहाल के लिए उत्तराखंड को। तो ये है टोटल क्लाउड सीडिंग की, क्लाउड सीडिंग होती कैसी है और ये कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं और भी होते हैं। तो ये फिलहाल काफ़ी जगहों में अभी फिलहाल देखने को मिला है कि कुछ फॉरेन कंट्री में भी कराया गया है, जहाँ पे रेगिस्तान था लेकिन बहुत भारी वर्षा हुई है, वहाँ पे भर भर के वर्षा हुई है। और कुछ एग्जाम्पल इंडिया में भी जगह जगह करके चेक भी किए गए हैं। तो ये है टोटल जो न्यूज़ है कि क्लाउड सीडिंग क्यों कराई जाती है और इसका क्या इफेक्ट है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।